प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 5 अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात की थी। उसी लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन पे बात करें, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 5000 कमीशन रिसीव किया। अब कमीशन रिसीव किया तो हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारे उसमें बात किया था कि किसी भी तरह का एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम या गेन अगर है तो एक अकाउंट उसमें कैपिटल का जरूर इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था बॉक्स में से ही पैसा आएगा और बॉक्स में ही पैसा जाएगा, तो वो बॉक्स आपके लिए क्या है, कैपिटल। तो सबसे पहले ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें से पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, कैपिटल। इनकम है तो आपको अमाउंट रिसीव होगा, कैश आएगा, तो कैश आ रहा है यानी कैश प्लस। अगर कैश प्लस होगा तो आपकी बिजनेस में कैपिटल भी प्लस होगी, पैसा आपके पास में और बढ़ जाएगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल एक तरह से कैपिटल ही हम लोग शो करेंगे। और कैश क्या है, कैश है एसेट साइड, एसेट्स में जाएगा। इसी को हम लोग अगर इक्वेशन से बात करें तो इक्वेशन आपकी क्या है, इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होने चाहिए एसेट। अब एसेट साइड में कौन सा अकाउंट फोर्स में है, कैश, तो हम लोग कैश का एक कॉलम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। लायबिलिटी साइड में कोई अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ, और कैपिटल, कैपिटल फोर्स में आया है तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल के लिए कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। वैसे तो इसी को आप कंसिडर कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, ट्रांजेक्शन नंबर है यहाँ पे 1 हम लोग कंसिडर करते हैं। कैश, कैश प्लस हो रहा है 5000 से, तो कैश में दिखा दिया 5000, राइट। कैपिटल भी प्लस हो रही है 5000 से, तो कैपिटल भी क्या हो रही है, प्लस 5000 से। इक्वेशन इक्वल 5000 और 5000। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये इस तरह से आपकी इक्वेशन में इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम लोग बात करते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 40,000, यानी बिजनेस का जो गुड्स था मोहन ने सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो किस पे किया, कैश में, तो आपके पास क्या आएगा, कैश प्लस, और कैश क्या है, एसेट्स। दूसरा अकाउंट कौन सा कोर्स में आएगा, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स गया, कैश आया, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, गुड्स का। गुड्स क्या हुआ, माइनस, और गुड्स भी क्या है, एसेट्स, राइट। ठीक है, मोहन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर यहाँ पे कैश लिखा हुआ नहीं होता तो भी ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश ही मानते। कैश लिखा हुआ है तो भी ये ट्रांजेक्शन कैश ही है, और अगर ट्रांजेक्शन कैश होता है तो कैश अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में इसको अगर हम लोग सेट करके देखें तो एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपकी इक्वेशन होती है। दोनों ही अकाउंट एसेट साइड में ड्रॉ करने होंगे कि दोनों ही का ही नेचर क्या है, एसेट्स है, तो कैश एंड गुड्स, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी शो कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा नंबर है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन नंबर 2। कैश, कैश प्लस हो रहा है 40,000 से, तो कैश प्लस हो गया 40,000 से, प्लस गुड्स माइनस हो रहे हैं 40,000 से, तो ये गुड्स आपके प्लस का साइन हम लोगों ने कॉपी किया, गुड्स आपका माइनस हो रहा है 40,000 से। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 40,000 और प्लस और 40,000 माइनस 0, यहाँ पे भी 0, इक्वेशन आपकी इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर ट्रांजेक्शन में इक्वेशन इक्वल करनी, इक्वल करके देखनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाएं। अगर ट्रांजेक्शन इक्वल नहीं है तो इस ट्रांजेक्शन को इक्वल करना होगा आपको लॉजिकली, उसके बाद ही आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाएं, नहीं तो आपका जो ग्रैंड टोटल है वो 100% गलत होगा, और फिर आप अपनी एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी एरर आपके कौन से ट्रांजेक्शन में हुई। इसलिए ये पहले ट्रांजेक्शन को आप टोटल जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसको आप इक्वल कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे फॉलो करें। उसके बाद हम लोग बात करें
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3000। ठीक है, ₹3000। अब इसमें क्या है, मोहन ने गुड्स को सोल्ड कर दिया क्रेडिट पे, उधार पे किसी को बेच दिया। किसको बेचा पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन में यह है कि उधार पे बेच दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। गुड्स सोल्ड किया तो एक तो गुड्स क्या हो जाएगा, सोल्ड किया गया बिजनेस से माइनस, और गुड्स क्या है बिजनेस के लिए, असेट्स। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा मोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 3000, यानी आपने गुड्स बेच दिया उधार पे, पैसा आएगा, आएगा लेकिन आया तो नहीं है ना, अभी तक नहीं आया, आएगा सही लेकिन वो आपके लिए क्या है, असेट्स है, आएगा तो सही लेकिन आया नहीं अभी तक। तो हम लोगों ने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा था कि पर्सन, अगर किसी पर्सन को हम लोग गुड्स सोल्ड कर देते हैं और पैसा अभी तक रिसीव नहीं होता है आपके पास में, तो आपके लिए असेट्स है, लेकिन कौन सी असेट्स है, उसको हम लोग नेम देते हैं डेटर्स। क्या है, डेटर्स। तो आपके पास पैसा आएगा तो डेटर आपके इंक्रीज होंगे डिक्रीज, इंक्रीज, आपको पैसा देने वाले लोग जो है वो बढ़ जाएंगे, करेक्ट। तो कैश गुड्स माइनस हो गया, डेटर्स आपका प्लस हो गया। अगर यहाँ पे ये होता ऑन क्रेडिट गुड्स, मोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम, राम को उसने बेच दिया, तो यहां पर डेटर की जगह हम लोग क्या शो करते, राम का नाम आ जाता। डेटर की जगह हम लोग क्या शो करते हैं, राम का नाम। कैसे, देखें, इसको हम लोग इक्वेशन में सेट करें तो इक्वेशन आपकी क्या है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट्स, असेट्स दोनों ही असेट्स हैं, गुड्स भी असेट साइड ही आता है, प्लस डेटर्स भी असेट साइड आता है, करेक्ट। अगर यहाँ पे राम का नाम होता तो डेटर्स की जगह हम लोग नेम शो करते राम का, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में राम का नाम नहीं था इसलिए हम लोगों ने यहाँ से डेटर्स ही शो किया। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, 3। गुड्स 3000 से माइनस, तो गुड्स 3000 से माइनस, प्लस डेटर प्लस हो जाएगा 3000 से, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 3000 माइनस 3000 प्लस, तो 0 एंड 0, करेक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी 0 से इक्वल हो गई। अब इक्वेशन इक्वल है, अब आप नेक्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन पे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन बनते हैं, लेकिन जो कॉमन कॉमन ट्रांजेक्शन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग बात करें तो थर्ड ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आया आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कॉस्टिंग ₹5000 एंड ₹6000। मतलब ये कि 5000 की कॉस्ट का आपके पास गुड्स था जिसको आपने सेल कर दिया 6000। 5000 की कॉस्ट का आपके पास गुड्स था जिसको आपने सेल कर दिया 6000, यानी प्रॉफिट पे सेल किया। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात की थी, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स या प्रॉफिट अगर होता है तो एक अकाउंट जो आपका इफेक्ट होगा वो जरूर कैपिटल का इफेक्ट होगा, ठीक है। किससे, किस कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल का अकाउंट जरूर इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी गुड्स बेचा और कैश आया, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा, गुड्स गया माइनस, और क्या आया आपके पास में, कैश, कैश आया प्लस। गुड्स और कैश दोनों ही क्या है, असेट्स, ठीक है। कितने की कॉस्ट का गुड गया आपके पास में, 5000, तो जो गुड्स है उसका इफेक्ट कितने से होगा, 5000 का गुड्स आपसे गया, बिजनेस से गया, बदले में कैश कितना आएगा, 6000,
बदले में कैश कितना आएगा 6000, यानी 5000 के गुड्स को आपने 6000 में सेल कर दिया, 1000 रुपीज का प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट से आपका बिजनेस कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज? प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। कितने अमाउंट से 1000 रुपीज से। कहाँ शो करेंगे इसको? कैपिटल साइड ही शो करेंगे। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो जाते हैं। अब इसको हम लोग कैसे इक्वेशन में सेट करते हैं वो देखें। मार्कर कर गया था, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में हम लोग सेट करें, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, करेक्ट। तो गुड्स और कैश दोनों ही क्या है, असेट्स साइड पे आएंगे। तो इस पे हम लोग कॉलम ड्रॉ कर देते हैं गुड्स एंड कैश का। लाइबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल फोर्स में आएगा, करेक्ट। हम लोग बात करें पहले कैश पे, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है 4। कैश पे हम लोग बात करें तो कैश कितना इंक्रीज हो रहा है, कैश हो रहा है 6000 से प्लस, सॉरी कैश हो रहा है 6000 से प्लस। गुड्स कितने से इफेक्ट हो रहा है, गुड्स हो रहा है 5000 से माइनस, और कैपिटल 1000 रुपीज से प्लस। प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट से इफेक्ट होता है कैपिटल कितना 1000 रुपीज से प्लस हो गया। अब देखें 6000 प्लस 5000 माइनस कितना बचा 1000 रुपीज प्लस, यहाँ पे भी 1000 रुपीज प्लस, इक्वेशन इक्वल। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जरूर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं आती है और कंफर्म आती है इस तरह की इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है जैसे 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तीनों अकाउंट को हम लोगों ने इस तरह से शो किया। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जैसे होगा प्रॉफिट हो गया या एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, ठीक है, तो लॉस हो गया। तो आप जरूर कैपिटल को इफेक्ट करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट पे हम लोग बात करें रिसीव्ड डिविडेंड रुपीज 5000। बात ये करते हैं कि डिविडेंड क्या है, एक नई टर्म आपके पास में। डिविडेंड को कहते हैं पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं डिविडेंड को? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का फोर्स में आता है, आपकी कंपनी है, करेक्ट। आपकी कंपनी, मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं। मैंने आपको पैसा दिया, इन्वेस्ट कर दिया और आपने मुझे शेयर दे दिए, मैंने खरीद लिए। अब मैंने जो आप इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या रोल है? उसका रोल ये है कि मैंने बिजनेस में पैसा दिया तो आप अपने बिजनेस में उस पैसे को यूज करो और वो पैसा लौटाओ मुझे, प्लस उस पर मुझे प्रॉफिट भी लौटाओ। ज्यादा पैसा आपको मुझे लौटाना पड़ेगा, इसी शर्त पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। तो मैंने भी इसी शर्त पे आपकी कंपनी में क्या कर दिया, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अब जो कंपनी, मैंने जो अमाउंट आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, आप मुझे 1 लाख रुपीज रिटर्न तो करोगे, लेकिन इस 1 लाख से जितना आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा। यही शर्त होती है शेयर्स के केस में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वो जो प्रॉफिट का हिस्सा जो आपने कमाया उसको आपने मुझे भी दिया, थोड़ा आपने रखा थोड़ा मुझे दिया, तो उसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये बिजनेस के लिए क्या होती है, एक तरह की इनकम होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इक्वेशन पे क्या आ रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कितना 5000 रुपीज आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो कैश आपका प्लस हो जाएगा, और कैश क्या होता है, असेट्स, करेक्ट। दूसरा अभी हमने बात की थी, किसी भी तरह की इनकम हो गया या गेन हो गया तो उससे कैपिटल अकाउंट जरूर इफेक्ट होगा, तो उससे कैपिटल अकाउंट जरूर इफेक्ट हो रहा है। कैश आएगा, आप अपने बॉक्स में अपने अकाउंट में डालोगे, कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसको आप कौन सी साइड शो करेंगे, कैपिटल साइड ही शो करेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग इक्वेशन में देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, करेक्ट। असेट साइड में क्या है, कैश, कैश अकाउंट फोर्स में है तो आपको एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा असेट साइड में कैश का। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल फोर्स में आया तो कैपिटल को हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, फिर यहाँ पे चाहो तो नंबर दिखा सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैश कितना है 5000 प्लस, तो कैश को हम लोग शो करेंगे 5000 प्लस। यहाँ पे लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल आपका 5000 प्लस, तो यहाँ पे इक्वेशन इक्वल 5000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 5000 आपका यहाँ आ जाएगा, तो इक्वेशन इक्वल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन पर इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। आज उसी सिलसिले में हम लोग उसी क्यू में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट
हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो उसी में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000, गुड्स फॉर कैश costing ₹20,000 and on credit ₹30,000। ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। दैट मीन्स आपने 20,000 की कॉस्ट का जो गुड्स है वो तो आपने कैश में परचेज किया, और 30,000 की जो वैल्यू है उसका जो गुड्स है वो आपने क्रेडिट पे परचेज किया। अब आपको जज करना है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन से कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग बात करें अगर फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करें परचेज गुड्स परचेज करें, राइट। 20,000 तो कैश और 30,000 क्रेडिट पे परचेज करें, तो टोटल गुड्स कितना आ रहा है। तो टोटल आपका जो गुड्स आ रहा है, गुड्स इंक्रीज हो रहा है कितना, 50,000। गुड्स क्या है आपके लिए, असेट्स, और असेट्स इफेक्ट हो रही है 50,000 से, ठीक है। अब 50,000 में आपने 20,000 तो कैश पेमेंट कर दिया, तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होना चाहिए कौन सा, कैश। कैश पेमेंट कर दिया तो कैश माइनस, कैश पे क्या है, असेट्स, और कितना पेमेंट कैश किया, 20,000 की कॉस्टिंग का आपने पेमेंट क्या कर दिया, कैश कर दिया, ठीक है। अब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है 30,000, उसका क्या करें, गुड्स तो आ गया लेकिन बदले में क्या कैश गया, नहीं। तो बदले में क्या हुआ, आपने परचेज तो कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो अगर ऐसे पेमेंट आप नहीं करते हैं तो वो आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आपकी अराइज होगी। लाइबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि क्या किसी पर्सन का नेम आ रहा है यहाँ पे। अगर पर्सन का नेम आता है तो हम लोग यहाँ पे पर्सन का नेम ही शो कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर्सन का नेम नहीं है, प्लस आपको ये पता है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने 30,000 का गुड्स परचेज कर लिया, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको पेमेंट, आपके पेमेंट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। कितने पेमेंट से इंक्रीज हो गए, 30,000 से आपका पेमेंट और आपको करना होगा, लेकिन अभी तक आपने किया नहीं। तो इस लाइबिलिटी में क्या आया, इंक्रीमेंट आया, करेक्ट। अब इस लाइबिलिटी को हम लोग किस नेम से शो करेंगे, तो आपने अकाउंटिंग टर्म्स, मैंने पहले ही बताया था अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो क्या कहती है, पर्सन जिससे आप गुड्स परचेज कर लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर, क्योंकि वो आपसे पेमेंट मांगेगा। आप उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर। आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल बोरिंग्स एंड ऑल लोन्स आपके क्या होते हैं, लाइबिलिटी। तो उस लाइबिलिटी को आप क्या नाम देंगे, उस लाइबिलिटी को हम लोग नाम देंगे क्रेडिटर, करेक्ट। अब इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में सेट करके देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको हम लोग कैसे जज करें, असेट्स में, असेट साइड में कितना आपके अकाउंट ओपन हो रहे हैं, 2 अकाउंट फोर्स में आ रहे हैं। तो हमने इसका कॉलम खोल देते हैं हम लोग, एक कॉलम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं गुड्स के लिए और एक कॉलम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कैश के लिए। तो दोनों को ही मिलकर क्या होना चाहिए, टोटल आपके राइट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए। गुड्स 50,000 रुपीज से क्या हो रहा है, प्लस, तो गुड्स हो जाएगा 50,000 रुपीज से प्लस। साइन की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ये प्लस का साइन हमने यहाँ पे कैरी किया। उसके बाद में कैश 20,000 से माइनस हो रहा है, तो कैश माइनस हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी कौन सा फोर्स आ रहा है, लाइबिलिटी में नया अकाउंट आपका फोर्स आ रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने अमाउंट से फोर्स में आ रहा है, 30,000 से क्रेडिटर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट आ रहा है कैपिटल पे। अब आप इस इक्वेशन को इक्वल करके देखें, 20,000 प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 20, तो ये हो गया 30,000, और यहाँ पे भी 30,000 प्लस, तो इक्वेशन क्या है,
इक्वल है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन इक्वल करनी होगी। नेक्स्ट पे हम लोग बात करें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ फॉर बिजनेस, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज रुपीज 3000। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया। अब जो कैश आपने विड्रॉ किया उसको हम लोग कैसे जज करेंगे, राइट? तो कैश बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है कैश, तो पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा कैश। कैश प्लस होगा या माइनस, बिजनेस से माइनस, बिजनेस से आपने विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जांपल आपको अपनी बाइक सर्विस करानी थी या आपको पिकनिक पे जाना है, तो आपने बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकाल लिया, करेक्ट? तो कैश बिजनेस से क्या कम हुआ, कैश कम हो गया, तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस। कैश क्या है, असेट्स। कितने अमाउंट से, सेम अमाउंट से इफेक्ट होगा 3000 से। अब हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी तरह से कैश कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी आप बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, करेक्ट? अब वही अमाउंट या उसी डिपॉजिट्स में से, उसी कैपिटल में से या उसी इन्वेस्टमेंट में से आप पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि कैश तो कम हो ही रहा है, लेकिन आपको जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है बिजनेस में, जो पैसा आपने बिजनेस के लिए जमा कर रखा है उसको अकाउंट में, वो भी क्या हो रहा है, कम। तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा इसके कैपिटल पर। कैपिटल भी क्या हो जाएगा, माइनस। और कैपिटल को हम लोग कौन से साइड पे जज करेंगे, कैपिटल को कैपिटल साइड पे ही हम लोग शो करेंगे, ठीक है? अब इस इक्वेशन पे हम लोग बना के देखें अगर, तो इक्वेशन पता है हम लोगों को क्या है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट साइड में कैश अकाउंट फोर्स में आ रहा है और लाइबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल आपके फोर्स में आ रहा है, ठीक है? कैश, कैश 3000 से माइनस और कैपिटल भी माइनस, अमाउंट सेम 3000। इक्वेशन इक्वल हो गई, 3000 माइनस और 3000 माइनस, करेक्ट? तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन इक्वल करके चलनी होगी, ठीक है? नेक्स्ट पे हम लोग बात करें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5000। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या किया था आपने, कैश विड्रॉ किया था। दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में आप क्या विड्रॉ करें, कोई गुड्स विड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस गुड्स है, आप जर्नल स्टोर का बिजनेस करते हैं, राइट? तो आपने बिजनेस से या अपनी शॉप से शुगर बैग्स उठाए और अपने घर पे ले आए पर्सनल यूज के लिए। अब वो थोड़ी ना आप मार्केट से नया परचेज करने जाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, बिजनेस से उसको विड्रॉ करके या बिजनेस से गुड्स को निकालेंगे और अपने हाउस होल्ड पर्पज के लिए आप उसको यूज करेंगे। तो अब पहले वाले केस में क्या था, कैश माइनस किया, कैश विड्रॉ किया तो कैश माइनस हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, और अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस से गुड्स माइनस होगा। गुड्स क्या है, असेट्स। अब गुड्स माइनस होगा तो गुड्स के लिए आपने पैसे लगाए थे, यानी आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा अकाउंट किस पे पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। तो कैपिटल पे क्या होगी, माइनस, और आप इसको कहाँ दिखाएंगे, वही कैपिटल साइड पे शो करेंगे, ठीक है? असेट्स में हम लोग इक्वेशन में इसको इक्वल करके देखें तो असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट साइड पे गुड्स फोर्स में आ रहे हैं
गुड्स सेम अमाउंट 5000 से माइनस। लाइबिलिटी साइड पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैपिटल अकाउंट फोर्स में आ रहा है, कितने से सेम 5000 माइनस। इक्वेशन इक्वल हो गई 5000 और 5000 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको जज करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अब हम लोग कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे कि पहला ट्रांजेक्शन और का इफेक्ट किसी दूसरे ट्रांजेक्शन से भी पड़ सकता है। कैसे? कॉम्बिनेशन पे हम लोग बात करें, परचेज फर्नीचर फ्रॉम परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर। आर के फर्नीचर क्या है? एक ट्रेडर या शॉप का नेम, आप समझ सकते हैं इसको। ₹10,000, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर, आपने 10,000 का जो फर्नीचर था आर के फर्नीचर से परचेज कर लिया। अब बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है प्लस, और फर्नीचर क्या है? असेट्स। असेट साइड पे आप इसे शो करेंगे, करेक्ट। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, फर्नीचर आ रहा है तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर। आपने आर के फर्नीचर यानी किसी पर्सन से परचेज किया। अब क्या इस ट्रांजेक्शन में ये आपको कह रहा है कि ट्रांजेक्शन कैश है, आपने परचेज कर लिया, कैश दे दिया, क्या ऐसा कुछ मेंशन है? क्या आपको कैश के इक्विवेलेंट कोई और ट्रांजेक्शन या बैंक से या चेक से पेमेंट कर दिया, ऐसा कोई यहाँ पे आपके मेंशन है? नहीं है। तो हमने बात की थी कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म का नेम आ जाए, किसी पर्सन का नेम आ जाए, लेकिन उसमें मेंशन नहीं है कि वो कैश है, तो हम लोग क्या मानते हैं उसे? उसको हम लोग मानते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये कौन सा हुआ? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर पर्सन के नेम को इफेक्ट करते हैं। यानी आपने परचेस फर्नीचर को परचेस कर तो लिया, पेमेंट नहीं किया, यानी उधार खरीदा। और अगर उधार खरीदा आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा पेमेंट आप करेंगे तो उस पेमेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि आपके लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। क्या है वो? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी, उधार परचेज आपने क्रेडिट परचेज कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी में भी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, करेक्ट। और लाइबिलिटी को हम लोग किस नेम से शो करें? अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे हमने लाइबिलिटी को किस नेम से शो किया था? क्रेडिटर के नेम से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में पर्सन का नेम नहीं था, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया अगर पर्सन का नेम आएगा तो उस पर्सन के नेम को आप यहाँ पे मेंशन करें। तो ये आरके फर्नीचर क्या है? आरके फर्नीचर किसी शॉप या किसी ट्रेडर का नाम होगा, किसी मैसर्स का, बिजनेसमैन की फर्म का नाम होगा, तो उसी को हम लोग क्या लेंगे? कोर्स में लेंगे, आरके फर्नीचर। पेमेंट करना पड़ेगा, आरके फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया? वही क्रेडिटर हो जाएगा आरके फर्नीचर आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे सेट करें? देखें, इसको मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन नंबर है हमारा 4। तो इस ट्रांजेक्शन में एक असेट साइड इफेक्ट हुआ, एक लाइबिलिटी साइड इफेक्ट हुआ। असेट्स में हम लोग क्या करेंगे? फर्नीचर का अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक फर्नीचर का हम लोग कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो ट्रांजेक्शन नंबर 4, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, करेक्ट। दूसरा इफेक्ट किस पे जा रहा है? दूसरा इफेक्ट जा रहा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पे आपको एक नया नेम शो करना पड़ेगा, आरके फर्नीचर। आरके फर्नीचर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 10,000 से, हमने डिस्कस किया अभी, तो 10,000 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। कैपिटल पे यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है नंबर 4 पे, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ट्रांजेक्शन नंबर 5, कैश पेड टू आरके फर्नीचर रुपीज ₹9700।
देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कैश पेड टू आरके फर्नीचर रुपीज 9700, यानी फर्नीचर आपने परचेज किया था, आरके फर्नीचर जो था उसको आपको 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन कितना अभी आप पेमेंट कर रहे हैं, 9700। तो इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश माइनस, और कैश आपके लिए क्या है, असेट्स, करेक्ट। दूसरा आप पेमेंट किसको करें, आरके फर्नीचर, यानी आपकी जो लाइबिलिटी बनी हुई है 10,000 से वो कम हो जाएगी। तो दूसरा जो इफेक्ट है उससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इफेक्ट हो रही है, और लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हुई थी, प्लस, यहाँ पे क्या हो रही है, लाइबिलिटी कम। तो अब किस नेम से कम हो रही है, आरके फर्नीचर। कौन सा नेम इफेक्ट करना पड़ेगा आपको, आरके फर्नीचर, ठीक है। आरके फर्नीचर को आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, एक तो आपका कैश साइड इफेक्ट हुआ, यानी एसेट और एक लाइबिलिटी साइड। तो एसेट साइड इफेक्ट हो रहा है, तो हमने एक कॉलम खोल दिया एसेट्स में कैश का। कितना कैश माइनस हो रहा है, 9700 का कैश माइनस हो रहा है। तो 9700 आपने यहाँ दिखा दिया माइनस, ठीक है। सॉरी, ट्रांजेक्शन पे हम लोग बात करें, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे कैश इफेक्ट नहीं हुआ था, कैश इफेक्ट हो रहा है फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन में कैश माइनस हो रहा है 9700 से, करेक्ट। इफेक्ट पड़ रहा है फर्नीचर पे, नहीं, तो आप इसको 0 कर दें, ठीक है। अब तक हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट शो कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहले वाला ट्रांजेक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है बाद वाले ट्रांजेक्शन का, कैसे, वो ऐसे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ है उसमें आरके फर्नीचर का जो अकाउंट है लाइबिलिटी साइड में, वो भी क्या हो रहा है, कम। तो 9700 से आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटी माइनस, करेक्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इक्वेशन इक्वल कैसे हैं, देखें, इसको टोटल करें, इसका टोटल आ रहा है 10,000, इसको टोटल करें, इसका टोटल आ रहा है 9700 माइनस, इसको टोटल करें, इसका टोटल कितना आ रहा है, 300 प्लस। 10,000 में से 9700 माइनस किया, 3000 प्लस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, करेक्ट। अब आप देखें, क्या ये इक्वेशन इक्वल है, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया, टोटल आया, इसको आप टोटल कह सकते हैं, क्या ये टोटल इक्वल है। अब आप इसको प्लस कर दो, 10,000 और 9700 माइनस 10,000 आपका प्लस, तो दोनों का आपने टोटल किया तो 300, और यहाँ पे भी 300 प्लस, तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, इक्वेशन इक्वल। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो ट्रांजेक्शन का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हो सकता है दूसरे ट्रांजेक्शन पे, दूसरे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हो सकता है फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। अब इसी ट्रांजेक्शन को मैं एक छोटा सा चेंजेस इसमें करता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार आपके क्वेश्चन में आता है, तो इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। इसमें मैंने छोटा सा चेंज किया, कैश पेड टू आरके फर्नीचर रुपीज 9700 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे 10,000 का पेमेंट फर्नीचर परचेज कर लिया, अब मुझे आपको 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने आपको 9700 पे करके फुल सेटलमेंट कर लिया। फुल सेटलमेंट मतलब ये हुआ कि ना तो आप मुझसे पैसा मांगेंगे और ना मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, मतलब मैंने पैसा बचा लिया, मैंने अमाउंट मेरा बचा लिया। पेमेंट करना था 10,000 लेकिन पेमेंट कर दिया केवल 9700 फुल सेटलमेंट। जब ये वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट, तो आपके पास बचा हुआ पेमेंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो इसी तरह से 10,000 का बिजनेस मैंने गुड्स आपसे परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, 9700 आपको पे कर दिया और उसमें फुल सेटलमेंट हम लोगों ने कर लिया। तो फुल सेटलमेंट के केस में अब मैं आपको फ्यूचर में कभी पेमेंट नहीं करूंगा, 9700 के बाद में आपका और मेरा ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है, राइट। तो उससे क्या हुआ, देखें, उससे इफेक्ट पड़ा, इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट पड़ा, सबसे पहला इफेक्ट, ये जो ट्रांजेक्शन है इससे सबसे पहला इफेक्ट पड़ा कि आपने क्या पेमेंट किया, कैश। तो बिजनेस से क्या गया, कैश माइनस, कितना पेमेंट किया कैश में, 9700 का कैश आपने माइनस किया, और कैश आपके लिए क्या है, असेट्स, करेक्ट। दूसरा इफेक्ट, जो आपने आरके फर्नीचर को 9700 का पेमेंट करा और फुल सेटलमेंट कर दिया,
तो क्या आरके फर्नीचर अब आपसे कोई पैसा मांग सकते हैं? नहीं। ये जो फुल सेटलमेंट होता है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, आपस में आप लोग बात करें, सहमत हो जाए, म्यूचुअली कंसेंट हो जाए, उससे। अब आरके फर्नीचर ने भी कहा ठीक है आप 9700 पे कर दो और आगे कभी हम लोगों का कोई ट्रांजेक्शन ही ना आप पैसा मांग देना और ना आपसे मैं पैसा मांगूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरके फर्नीचर था, जो आरके फर्नीचर था, उस आरके फर्नीचर को क्या आपको पेमेंट करना है? नहीं। तो मतलब 10,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? माइनस। तो आरके फर्नीचर को आप कोई पेमेंट नहीं करना है, तो जो 10,000 वो अमाउंट मांगता था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? माइनस, खत्म। और अब आपको कोई पेमेंट नहीं करना और आरके फर्नीचर आपका कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। बस यही ट्रांजेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर फुल सेटलमेंट आता है तो क्रेडिटर आपके पूरे अमाउंट से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर फुल सेटलमेंट के बाद में अब आपसे आगे कभी पैसा नहीं मांग सकता, तो आपके जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसमें से क्रेडिटर पूरा क्या हो जाएगा? माइनस। देना था 10,000, दिया केवल कितना? 9700। आपने अमाउंट बचा लिया ना। और जितने भी प्रॉफिट लॉस होते हैं वो हम लोग कहाँ शो करते हैं? वो हम लोग शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? प्लस कितने से? 300 रुपीज से। करेक्ट। तो जो नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ नंबर के ट्रांजेक्शन को हम लोग इसमें कंबाइन करते हैं। फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन सबसे पहला इफेक्ट पड़ा कैश पे। कैश 9700 से माइनस हुआ, तो यहाँ पे जो कैश था वो 9700 से क्या हो गया? माइनस। फोर्थ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी है, लेकिन फोर्थ ट्रांजेक्शन के बाद में जब फिर ट्रांजेक्शन हुआ तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा दोनों ट्रांजेक्शन पे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कैश माइनस हुआ, तो कैश आपका क्या हुआ? मैंने 9700 से कैश को माइनस कर दिया। आरके फर्नीचर पूरा 10,000 से माइनस हो जाएगा, तो आरके फर्नीचर जो है वो पूरा 10,000 से क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों हो जाएगा माइनस? पहले वाले ट्रांजेक्शन में तो नहीं हुआ था ना। वो पहले वाले ट्रांजेक्शन में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं हुआ था। फुल सेटलमेंट अगर नहीं होता है तो बचा हुआ अमाउंट देना बनता है, यानी मैं बचा हुआ अमाउंट आरके फर्नीचर को दूंगा 300 रुपीज, इसलिए वो पूरे अमाउंट से माइनस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही फुल सेटलमेंट हो जाता है तो आरके फर्नीचर अब आपसे पैसा नहीं मांग सकता, तो क्रेडिटर आपका पूरे अमाउंट से क्या हो जाता है? माइनस। क्रेडिटर में कोई अमाउंट नहीं बचेगा। करेक्ट। और तीसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल। कैपिटल क्या होगा? 300 से प्लस, तो कैपिटल 300 से प्लस। अब हम लोग केवल फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे बात करें, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। केवल फिफ्थ, फोर्थ ट्रांजेक्शन का हटा लेते हैं एक बार, केवल फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे बात करें तो क्या फिफ्थ ट्रांजेक्शन इक्वल हो रहा है? कैसे? 10,000 माइनस और 300 प्लस, बैलेंस क्या आ रहा है? 9700 माइनस। यहाँ पे भी 9700 माइनस, इसका मतलब फिफ्थ ट्रांजेक्शन में जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो करेक्ट है। अब उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ का आप टोटल करके भी चेक करेंगे, जरूर चेक करना होगा आपको कि ये इक्वल है या नहीं। जो रिजल्ट आया वो इक्वल आया नहीं, तो 10,000 यहाँ पे इफेक्ट हुआ, यहाँ पे 9700 माइनस का इफेक्ट हुआ, यहाँ पे क्या आया? 0, यहाँ पे 300 टोटल प्लस में। इक्वेशन इक्वल हो गया। 10,000 प्लस में 9700 माइनस में, तो आपने माइनस किया तो 300 प्लस और 300 प्लस, तो ये फिर से एक बार और इक्वेशन आपकी इक्वल हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। फुल सेटलमेंट वाला केस आपको पता होना चाहिए। फुल सेटलमेंट के टाइम पे जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है क्रेडिटर पे।